नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में सियासत तेज हो गई है, राजनीतिक गर्माहट है, चुनाव की गहमा गहमी अब होने लगी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में आगमन है। बताते चले कि इस आगमन के बाद बिहार की राजनीतिक और गर्म हो जाएगी। वहीं इन दिनों विभिन्न पार्टियों से तोड़ और जोड़ की राजनीतिक जारी है। एक पार्टी दूसरे पार्टी के विधायक और सदस्यों के तोड़ने के फिराक में लगे हुए हैं। एक चीज और निकलकर सामने आ रही है कि 3 मार्च को बिहार में एक बार फिर खेला हो सकता है। यह विभिन्न मीडिया हाउस में यह बड़ी खबरें चलाई जा रही है और क्या खेला होगा यह तो अब 3 मार्च को ही पता चलेगा। फिलहाल यह भी लोग कहते पाए जा रहे हैं या कह रहे हैं, कयास लगा रहे हैं कि एक बार फिर से हो सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से पाला बदलें। लेकिन स्थिति में जिस प्रकार से राजद में टूट की सिलसिला जारी है, नहीं लगता है कि पाला बदला जाएगा। लेकिन खेला क्या होगा पता नहीं। दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिसके साथ रहते हैं वो भी डरा हुआ रहता है और जिसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं वो भी डरा हुआ रहते हैं। तो आखिर क्या स्थिति है? कहा जाता है कि बिहार में अगर गठबंधन टूटती है तो मुख्यमंत्री वही रहते हैं, केवल उप मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, मंत्री बदल जाते हैं। खैर, बहुत सारी कयास लगाए जा रहे हैं और आज पीएम मोदी का आगमन बिहार में है। इधर बता दें कि 3 पीए संजय यादव, प्रीतम यादव और मनोज झा की वजह से राजद में मामला बिगड़ रहा है। अभी और लोग टूटेंगे, यह कहना है चेतन आनंद का। राजद के बागी विधायक चेतन आनंद ने पार्टी में असंतोष को लेकर कर दिया है बड़ा खुलासा कि 3 पीए यहाँ पर हैं जिसके कारण यह सब कुछ हो रहा है। इधर ट्रेड लाइब्रेरियनों ने निकाला पटना में विरोध मार्च। पटना में बहाली की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में ट्रेड लाइब्रेरियनों ने विश्वविद्यालयों से लेकर कारगिल चौक तक विरोध मार्च निकाला। बहाली की मांग को लेकर यह सड़क पर उतरे थे। तो एक बार फिर से आंदोलनों का दौर इनका जारी हो गया है। तो वहीं राजद के एक और विधायक भाजपा के पाले में आ गए हैं। भभुआ से विधायक भरत बिंद को सम्राट चौधरी लाए अपने पाले में, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। तो इस तरह से राजद में टूट का सिलसिला भागदौड़ की स्थिति बनी हुई है। पीएम मोदी आज 2 मार्च को बीजेपी के मिशन बिहार पर आ रहे हैं। सबसे पहले वह औरंगाबाद में विशाल जनसभा को संबोधित कर चुनाव प्रचार का शंखनाद बिहार में करेंगे। तो यह बहुत बड़ी वहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। वहीं सीएम नीतीश कुमार का बीते दिन जन्मदिन था, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी जन्मदिन की बधाई दी है। बता दें कि बजट सत्र में भाग लेने से के लिए जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे ही विधानसभा पहुंचे, उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। सीएम नीतीश को विधानसभा स्पीकर नंदकिशोर यादव, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और एनडीए के विधायकों ने जन्मदिन की बधाई दी। तो वहीं हम आपको बता दें कि पैरामेडिकल छात्रों का प्रदर्शन। पटना में अपनी मांगों को लेकर राज्यभर के पैरामेडिकल छात्र सड़क पर उतरे और विधानसभा तक मार्च कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं कुछ तो मजबूरियां होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। बिहार कांग्रेस के 2 विधायक बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, जिसके बाद कांग्रेस की विधायक प्रतिमा दास ने एक बड़ा बयान दिया है। प्रतिमा के बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं।
तो यह भागदौड़ की राजनीति जारी है। आपको बता दें कि बिहार में राजद को एक और बड़ा झटका लगा है। भभुआ से राजद के विधायक भरत बिंद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब तक राजद के 5 विधायक पार्टी छोड़कर एनडीए खेमे में शामिल हो चुके हैं। राजद के प्रहलाद यादव, चेतन आनंद, वीणा देवी, संगीता देवी, भरत बिंद, इसके अलावा कांग्रेस के 2 विधायकों ने भी पाला बदल लिया है। अब तक महागठबंधन के कुल 7 विधायकों ने पाला बदल लिया है और एनडीए में शामिल हो गए हैं। पीएम मोदी के बिहार दौरे और लाखों करोड़ रुपए की योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास को लेकर जदयू एमएलसी अशोक चौधरी ने कहा है कि हम जनता के बीच जो कमिटमेंट करते हैं उसको शिलान्यास और उद्घाटन के माध्यम से भी पूरा करते हैं। तो यह अशोक चौधरी का बड़ा बयान आया है। तो वहीं कहा था खेला होबे, तो इधर खेला हो रहा है, संजय सिंह ने कहा है। राजद के विधायक के टूटते ही जदयू ने ले ली तेजस्वी यादव की चुटकी। जदयू एमएलसी संजय सिंह ने कहा कि तेजस्वी जी ने कहा था कि खेला होगा, तो अब उनके साथ ही खेला हो रहा है। मैंने हमेशा इसकी शिकायत की है कि मान सम्मान नहीं मिलता है। आरजेडी की बागी विधायक संगीता कुमारी ने मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी ये स्थिति नहीं है कि हम एक पंचायत अध्यक्ष भी अपने जिले अपनी विधानसभा में रख सकें। और यह बड़ा आरोप संगीता कुमारी ने लगाई है। और आगे की बड़ी खबर बता दें कि भाजपा अगर हमको एमपी का टिकट देती है तो सोचूंगी। कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा उम्मीदवार बना देगी हमको लोकसभा का तो पार्टी ज्वाइन कर लूंगी। यह बातें कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने मीडिया से कही है। इधर 5 दिनों के भीतर 2 बार बिहार आएंगे प्रधानमंत्री। 2 लाख करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। 6 मार्च को बेतिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिनों के भीतर 2 बार बिहार आएंगे। आज यानी 2 मार्च को वे बिहार के औरंगाबाद और बेगूसराय में, जबकि 6 मार्च को बेतिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम बिहार को 2 लाख करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री लगभग 20 महीने बाद बिहार आ रहे हैं। पिछली बार जब वे पीएम बिहार आए थे तो उस समय एनडीए की ही सरकार थी। बीच के दिनों में महागठबंधन सरकार के दौरान पीएम बिहार दौरे पर नहीं आ सके। इधर बिहार अपराध नियंत्रक विधेयक विधानसभा में पारित, दूरगामी प्रभाव वाली 10 विधायकों पर लगी विधानसभा की मुहर। आपको बता दें कि अब बिहार में असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण पर स्थापित हो सकेगा। अपराध के नए स्वरूपों पर भी अंकुश लगेगा। तो यह बहुत बड़ी कार्य हुई है। कारोबार को कर से छुटकारा मिलेगा। वहीं डायल 112 में शामिल हुए 5G से लैस 1433 अत्याधुनिक पुलिस वाहन। मुख्यमंत्री ने पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बिहार में पुलिसिंग व्यवस्था सुदृढ़ करने को इमरजेंसी सेवा के तहत डायल 112 में 1433 नए पुलिस वाहन शामिल हो गए हैं। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम परियोजना डायल 112 के तहत इन पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो वहीं हम आपको बता दें अगली बड़ी खबर के रूप में कि गया औरंगाबाद जिले में 2 खनिज ब्लॉक का होगा अब विकास। तैयारी चल रही है। दोनों जिलों से जुड़े देव के जंगली इलाके में टीन और टंगस्टन खनिज की होगी खोज। केंद्रीय खनिज मंत्रालय ने इन खनिजों के पाए जाने की पुष्टि की है। वहीं बिहार में पुराने वाहनों का पहला स्क्रैप सेंटर बख्तियारपुर में खुला। गाड़ियों के वजन के अनुसार 25 रुपये प्रति किलो की दर से दी जाती है राशि। आपको बताते चले कि राज्य का पहला स्क्रैप सेंटर ने काम करना अब शुरू कर दिया है। पटना से 40 किलोमीटर दूर बख्तियारपुर के टेक बिघा में खुले इस सेंटर में केंद्र सरकार के पर्यावरण संरक्षण गाइडलाइन के अनुरूप गाड़ियों को स्क्रैप करने का काम हो रहा है। फिलहाल यह ज़्यादातर गाड़ियां नीलामी के जरिए लाई जा रही है। श्री नीलयम प्री कॉन्टेड स्टील प्राइवेट लिमिटेड के नाम से शुरू किए गए स्क्रैप सेंटर के प्रबंधक SK सिंह ने बताया कि यहां गाड़ियों को स्क्रैप कराने के बाद केंद्र द्वारा वाहन मालिकों को 2 प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। पहला सर्टिफिकेट ऑफ
डिपॉजिट और स्कैप होने के बाद दूसरा प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल स्कैप मिलता है। तो इस प्रकार से पुरानी गाड़ियों को वहां दिया जा सकता है। इधर लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार चयन में जुटी भाजपा, मौजूदा सांसदों के अलावा अन्य नामों पर विचार के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। जिस सांसद के खिलाफ नाराजगी होगी उनका टिकट काटा जा सकता है। आपको बता दें कि कहाँ के कौन पर्यवेक्षक हैं वो तो नाम आप जान चुके हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव की अब तैयारी में पूरी तरह से भाजपा जुड़ गई है। इधर बिहार में दाखिल खारिज के 7,70,000 मामले फिलहाल लंबित हैं। आपको बता दें उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि दाखिल खारिज के राज्य में 7,70,264 मामले लंबित हैं। उन्होंने कहा कि विवादास्पद और आपत्ति प्राप्त भूमि का दाखिल खारिज करने में विवाद न्यायिक मामले में आपसी तनाव को लेकर लंबित पड़े हुए हैं। तो वहीं ग्राम कचहरी सशक्त होगी यह कहना है बिहार प्रदेश सरपंच संघ के तत्वाधान में बिहार राज्य पंचायत परिषद सभागार में बीते दिन प्रदेश कार्यकारी की बैठक सह सम्मान समारोह में आयोजित में प्रदेश अध्यक्ष आमोद कुमार निराला और संचालक जो है वह पुष्पेंद्र ठाकुर ने किया। पंच सरपंच संघ के संरक्षण सह नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर भीम सिंह ने कहा कि ग्राम कचहरी और सशक्त होनी चाहिए, यानी कि अब पंच सरपंच को लेकर अब बातें सामने आने लगी है। वहीं संस्कृत और मदरसा बोर्ड सहित महिला, बाल श्रमिक और अल्पसंख्यक आयोग होंगे अब भंग। यह बड़ा बजट सदन का फैसला है। संस्कृत व मदरसा बोर्ड के सिलेबस से नहीं होगी कोई छेड़छाड़, विजय चौधरी ने कहा है। विशेषज्ञों की समिति का गठन करेगी अब बिहार सरकार। तो वहीं हम आपको बता दें अगली बड़ी खबर कि सीएम ने 20 डीएसपी समेत 774 को दिया नियुक्ति पत्र। 231 नवनियुक्त अंकेचरों को भी मिला नियुक्ति पत्र। तो इस तरह से बिहार में लगातार नियुक्तियों का दौर जारी है। तो वहीं 3000 किलोमीटर की जन विश्वास यात्रा से लौटे तेजस्वी यादव अब महारैली की तैयारी में जुट गए हैं। 2 तारीख को जहां भारत के प्रधानमंत्री औरंगाबाद और बेगूसराय में आ रहे हैं, तो वहीं 3 मार्च को तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा से लौटने के बाद महारैली करने जा रहे हैं, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग के आने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं सरकारी नौकरी में 2 बच्चों का नियम भेदभावपूर्ण नहीं, यह राजस्थान सेवा संशोधन नियमों का रखा बरकरार। तो इस प्रकार से 6 महीने बाद स्वतः समाप्त नहीं होगा स्थगन आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कह दी है। वहीं राज्य में डॉक्टर और नर्स के 45% पद रिक्त हैं। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और नर्स की कमी से समय पर नहीं हो रहा है मरीजों का इलाज। बता दें कि 12,895 अस्थायी डॉक्टर में 7,144 ही कार्यरत हैं बिहार में। इधर 4,751 पद में 2,720 ही कार्यरत हैं संविदा डॉक्टर। 17,460 स्वीकृत पद में 9,650 कार्यरत हैं एक ग्रेड नर्स। तो वहीं 29,479 स्वीकृत पद में 15,655 कार्यरत हैं एएनएम। तो इस प्रकार से बहुत सारी कमियां हैं। 2 व 3 मार्च को राजधानी में आंशिक बारिश के यानी आज और कल आंशिक बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 2 और 3 मार्च को पटना सहित सूबे के आसार हैं, यानी कि बारिश के आसार हैं बिहार के अन्य जिलों में भी। 2 मार्च को राज्य के उत्तर पश्चिमी, उत्तर मध्य और दक्षिण पश्चिमी भाग में बारिश संभावित बताई जा रही है। तो वहीं बताते चले कि बिहार में लगातार कार्य हो रहे हैं और शिक्षा विभाग जो है इन दिनों चर्चा में है। आपको बताते चले कि बिहार में एसीएस के पाठक बिहार छोड़कर जा रहे हैं केंद्रीय सेवा प्रतिनियुक्ति पर। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर विधानसभा में मामला बीते दिन गर्म रहा, यानी विधान परिषद में नवल किशोर यादव ने नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी के दर्जे को लेकर गहमागहमी के साथ मुद्दे उठाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट में नियोजित शिक्षकों को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें 13 तारीख में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बात कही गई है। तो एक बार फिर से नियोजित शिक्षकों के लिए आस जगी है कि कुछ उनके लिए जरूर फायदा होगा। तो वहीं थाली वाला जो बात है, थाली के लिए अब विद्यालय में जांच कमेटी बनेगी और उसकी जांच होगी। इधर शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 15 और 16 मार्च को होगा। तीसरा चरण को लेकर
जिसमें बता दें कि प्राथमिक के लिए भी मध्य और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए बहाली हो रही है। परीक्षा की तिथि 15 मार्च और 16 मार्च है। तो इस प्रकार से तीसरे चरण का भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो लगातार आपके लिए हम खबरें प्रतिदिन लेकर आते रहते हैं, लेकिन दोस्तों कहना है कि अब तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा या फिर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए हम हर तरह की खबरें प्रतिदिन लेकर आते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल। धन्यवाद।